हमारी बहू का जो मिसकैरेज हुआ उसका हमें इतना ज्यादा दुख है। हम बहुत ज्यादा रोए भी, क्योंकि हमारे वंश का चिराग आने वाला था और हमारा वंश आगे बढ़ने वाला था, क्योंकि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारी होती है। और आंटी जी को इतना ज्यादा दुख था कि आंटी जी ने घर का ऐसा कोई भी कोना नहीं छोड़ा रील्स बनाने के लिए, नाचने के लिए। दूसरी तरफ भाभी का जो मिसकैरेज हुआ उसका इतना तकलीफ, इतना दुख था नंद को कि उसने जो है एक मेहंदी आर्टिस्ट को ही बुलवा लिया, एकदम दुल्हन जैसी मेहंदी लगवाने के लिए अपना। तीसरी तरफ अपनी देवरानी का मिसकैरेज सुन के जो लप्पी भौजी हैं वो इतना ज्यादा तकलीफ में आ गई, इतना ज्यादा परेशान हो गई, इतना मतलब दुखी हुई कि वो अपने दुख को कम करने के लिए बारबेक्यू चली गई और वहां पर उन्होंने खाया चिकन, मटन और प्रॉन्स। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत इजीली मिलते रहें। आप लोगों से एक बात मुझे शेयर करनी थी। एक्चुअली पता नहीं मेरे चैनल में कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, उस पर मैं कुछ काम कर रही हूँ। तो मुझे बस आप लोगों का एक सपोर्ट चाहिए। हो सकता है इन फ्यूचर मुझे एक नया अकाउंट बनाना पड़ जाए, क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम मेरे चैनल पर चल रही है जो मैं काफी दिन से फेस कर रही हूँ। अगर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है तो फिर हम इसी चैनल को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर नहीं हो पाती है तो हो सकता है हमें दूसरे अकाउंट की तरफ जाना पड़े और दूसरे अकाउंट को हमें बनाना पड़े। तो जैसा भी होगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। तो बाकी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत इजी मिलते रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो बाश परिवार की जो छोटी बहू हैं भंजना, उनका जो है मिसकैरेज हो गया है और इसका अपडेट जो है उनके जो छोटे लप्पू हैं उन्होंने अपने कल एक वीडियो में ये सारी चीजें उन्होंने बताई। जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि इन्होंने ये जो सारी अपनी जो घटना इनके साथ में जो घटित हुई, उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया। एक्चुअली इन्होंने जो प्रेगनेंसी थी वो रिवील तो नहीं करी थी, लेकिन इन्होंने मिसकैरेज की बात को जरूर यहाँ पर आकर रिवील किया आकर जनता के सामने, और जनता ने इनको काफी ज्यादा कमेंट भी किए इस चीज के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ जनता ने इनको कंसर्न जताया, किसी ने कंसर्न अच्छे वे में जताया तो किसी ने कंसर्न थोड़ा अपना रोष में आके जताया। कहते नहीं, जब आप नोन फेस होते हो और जनता आपसे प्यार करती है तो एक अपनापन समझकर ही आपको वहां पर वो कंसर्न जताती है। सबका कंसर्न जताने का, कंसोल करने का एक अलग तरीका होता है। तो इनकी कुछ जो ऑडियंस थी जिसने इनको अपनापन समझ के, अपना समझकर जिस तरीके के कमेंट किए कि जो भंजना है उसको रेस्ट करना चाहिए था, जिस तरीके से वो दिन भर काम में लगी रहती थी, उसको रील्स वगैरह शूट नहीं करनी चाहिए थी, प्रॉपर रेस्ट करने की जरूरत थी। तो कहीं ना कहीं ये जनता का कंसर्न था और वो अपनी तरफ से वो एक जस्ट एक अपना कंसर्न जता रहे थे, जो कि मुझे लगता है गलत नहीं है। हर सबका एक अलग अलग तरीका होता है कंसर्न जताने का। तो जो मैंने आपको बताया था, जनता ने काफी अच्छे कमेंट और काफी बुरे भी कमेंट किए। किसी ने लप्पी को दोषी बना दिया कि लप्पी की वजह से हुआ। तो देखिए, एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, इसी ब्लॉग में आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अभी कुछ देर पहले जो लप्पू भैया हैं उन्होंने भी एक ब्लॉग अपना डाला था, जिसमें उन्होंने ये चीज उन्होंने थंबनेल में लगाया था कि कुछ लोग जो है लप्पी भौजी को ब्लेम कर रहे हैं, उसमें उसकी क्या गलती है। यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। देखिए, मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ और ना ही मैं किसी की सपोर्टर हूँ। जो बात सच है तो वो सच है, जो चीज मुझे ठीक लगती है मैं बस उसी के लिए यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो जो लोग लप्पी भौजी को दोषी करार दे रहे हैं, उनको एलिगेशन लगा रहे हैं उनके ऊपर, तो ये गलत है। जब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी जिम्मेदार या तो हम खुद होते हैं या सिचुएशन होती है, या कह सकते हैं कि शायद वो वक्त नहीं था अभी, या भगवान को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये सारी चीजें ऐसी हुई।
इसके लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो पर्टिकुलर, चाहे वो लप्पी भौजी हो, चाहे लप्पू भैया हो, या भंजना हो, या कोई भी हो, कोई भी फैमिली मेंबर हो, आप इस चीज के लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर चीजें शायद ऐसी लिखी थी उनकी किस्मत में। हाँ, ये जरूर आप बोल सकते हो कि आप इनकी हरकतों पे कमेंट कर सकते हो, आप इनकी हरकतों पे रिएक्ट कर सकते हो, जो जिस तरीके की इन्होंने हरकतें करी हैं। जैसे कि जो माता जी बोल रही थी कि उनको काफी ज्यादा दुख हुआ, काफी ज्यादा वो रोई, और उनके घर में जो है वो वंश आने वाला था, उनका वंश आगे बढ़ने वाला था, चिराग विराग जो भी जो उन्होंने बातें बोली। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई, जब आपके घर में कोई तकलीफ होती है तो आप लोग कैसे रील्स बना लेते हो। व्लॉग शूट करना तो चलो समझ में आता है, वो आपकी एक जॉब है और आपको वो काम करना ही है, आप लोगों की उससे अर्निंग होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप अगर एक दिन शूट नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप पे कोई पहाड़ टूट पड़ेगा या आपकी अर्निंग पे इतना कोई खासा फर्क पड़ जाएगा या कुछ भी है। लेकिन अगर किसी फैमिली मेंबर को कोई तकलीफ हुई है, ये बहुत बड़ी चीज है जब किसी के साथ ऐसा हो जाता है। जैसा कि लप्पू भैया ने अपने ब्लॉग में बताया था कि वो एक्चुअली मिसकैरेज नहीं है, वो जस्ट बच्चे को जो है अबॉर्ट किया गया है डॉक्टर की तरफ से, क्योंकि वो बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो जाहिर सी बात है जब ऐसा कोई केस होता है तो उसमें डॉक्टर यही डिसीजन लेता है, जब बच्चे की ग्रोथ ही नहीं हो रही है तो डॉक्टर को वो हटाना ही पड़ता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें माँ भी रिस्क में आ जाती है। तो ऐसा कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है, तो डॉक्टर यही सलाह देता है कि उसको अच्छा है कि आप हटा दें। तो वही चीज हुई है भंजना के केस में। तो ये दूसरी तरफ अगर दूसरा पहलू आप देखें तो ये एक अच्छी चीज है कि समय रहते उनको चीजें पता चल गई, और नहीं तो हो सकता है इससे भंजना को भी कोई प्रॉब्लम हो सकती थी। तो आप लोग शुक्र मनाइए कि चीजें समय रहते आपको पता चल गई। तो अभी मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप लोग किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, यहाँ पे किसी की कोई गलती नहीं है। हाँ, ये लोग जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं कि किसी के घर में अगर किसी फैमिली मेंबर को ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप कुछ टाइम के लिए अपनी रील्स ब्लॉग से आप अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक दे सकते हो, जिससे कि जनता को भी ऑड नहीं लगे कि इनके घर में यार इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट गया और ये बनाए पड़े हैं, ब्लॉग छापे पड़े हैं, मतलब रील बना रहे हैं, आंटी जी डांस कर रही हैं, और वो ये चीजें कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगती है। ये मैं पर्सनली मुझे भी लगता है, अगर आपके घर में कोई तकलीफ है या आप किसी फैमिली मेंबर को कोई परेशानी हुई है तो आप अपने काम से ब्रेक दे सकते हो, जस्ट उसको एक कंसोल करने के लिए, है ना। और देखिए जनता है आपके साथ में बहुत सारी जुड़ी हुई, जाहिर सी बातें इन चीजों पे रिएक्ट करेगी, ये नॉर्मल सी चीज है। दूसरी तरफ जो इनकी नंद रानी है, जो बैंगलोर वाली जिज्जी हैं, कैसा ये दुख है मुझे ही नहीं समझ में आता है। आपके घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, इतना बड़ी चीजें हो गई, और इन्होंने जो है एक मेहंदी आर्टिस्ट को अपने यहाँ बुलाया है, एकदम दुल्हन वाली मेहंदी इन्होंने लगवाई उससे, क्योंकि इनको मायके जाना था। मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, आपके घर में अगर इतनी तकलीफ चल रही है, आप थोड़ा तो बड़प्पन दिखाइए, किसी को ऐसा फील मत करवाइए कि कोई इतनी दुख तकलीफ से गुजर रहा है। क्योंकि मैंने वो वीडियो देखा था जिसमें जो छोटा लप्पू है उसने वीडियो में वो वीडियो शेयर किया था जिसमें भंजना काफी दर्द से तड़प रही है, काफी ज्यादा पेन में थी, वो साफ दिख रहा था। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि जो बैंगलोर वाली जिज्जी है इतनी पढ़ी लिखी तो है ही, और इतनी समझ भी होगी, क्योंकि एक बच्चे की माँ है वो भी, तो आपको पता होना चाहिए कि वो तकलीफ कैसी होती है। और मुझे लगता है कि इस तरीके की हरकतें अच्छी नहीं लगती, शोभा नहीं देती। अगर आपके घर में कोई पेन में है, कोई तकलीफ में, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, ये मेहंदी ये एक नॉर्मल सी चीज है, आपको मायके ही तो जाना था। तो मुझे लगता है ये दिखने में गलत लग रहा था। और जिस तरीके से आप मेहंदी लगवा रही, ब्राइडल मेहंदी लगवा रही हैं, आपने कभी सोचा है कि वो लेडी क्या सोच रही होगी, वो भंजना आपकी जो भाभी है वो क्या सोच रही होगी। वो बेचारी परेशान है, अपने दुख में ही वो इतना ज्यादा परेशान है, और यहाँ पर आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आंटी जी डांस कर रही हैं, आप मेहंदी लगवा रहे हो। तो इन चीजों को थोड़ा सा आप लोगों को सोचना चाहिए, ये चीजें अच्छी नहीं दिखती है। फिर इसी वजह से जब सोशल मीडिया पे आप लोगों को लताड़ मिलती, गरियाया जाता है, आप लोगों को सुनाया जाता है, तो आप लोगों को बुरा लगता है। आप लोगों को फिर लगता है कि आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो, रिएक्शन चैनल वाले ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं।
जब आप इस तरीके की हरकतें करेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों के ऊपर रिएक्शंस बनेंगे और जनता इस तरीके के कमेंट करेगी। तो जो कि हुआ वही चीज हुई, और जिस हिसाब से इन्होंने मेहंदी लगवाई, ब्राइडल मेहंदी लगवाई, वो इतना खुश थी, वो जिस तरीके से रील्स व्लॉग वीडियो सब शूट कर रही थी, अपनी पायल पहन के दिखा रही है, कभी ये करके दिखा रही है, वो करके दिखा रही है, तो इस पे जनता ने इनको जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाई कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आपके घर में इतनी बड़ी दुर्घटना घटित हो गई और आप लोग अपने में ही व्यस्त हो, आप मेहंदी लगवा रही हो, वो डांस कर रही हैं। और तीसरी तरफ जो लप्पी भौजी हैं जिन पे एलिगेशन लगाया जा रहा है, जो कि लप्पू भैया ने भी अपने ब्लॉग में, अभी उन्होंने रिसेंटली एक ब्लॉग डाला था जिसमें उन्होंने बोला कि लोग जो है लप्पी भौजी को एलिगेशंस लगा रहे हैं, उन पे एलिगेशन लगा रहे हैं, इसमें लप्पी भौजी का क्या दोष है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे ये जो चीजें हैं, यहाँ पर किसी का कोई दोष नहीं है, ये सब भगवान के हाथों में होता है। और रही बात जो लप्पी भौजी जो बारबेक्यू गई थी, वहां पर जो उन्होंने चिकन मटन जो वो खाया था, जो मैंने ऑलरेडी आपको ब्लॉग में बताया, आपने अगर नहीं ब्लॉग देखा तो आप मेरा वो ब्लॉग देख सकते हो जाकर। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज गलत है, और अगर हमारे परिवार में कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो आप ऐसी चीजें जनता को ना दिखाएं जिससे जनता आप लोगों के ऊपर सवाल उठाए, उंगली उठाए, क्योंकि जनता को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, इनकी ऑडियंस को नहीं अच्छा लगा कि आपके घर में किसी का मिसकैरेज हो गया और लप्पी भौजी वहां पे पार्टी कर रही हैं, नॉनवेज खा रही हैं, अक्षय तृतीया वाले दिन नॉनवेज खा रही हैं, ये सारी चीजें जो हुई हैं। तो उसी का जवाब जो है लप्पू भैया ने अपने ब्लॉग में दिया आके कि कहीं ना कहीं आप लोग जब लप्पी भौजी को उनका कहना है लप्पू भैया कि जब कोई लप्पी को टारगेट करता है और ऐसा कुछ बोलता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और कहीं ना कहीं पता नहीं, एक चीज मुझे लगा लप्पू भैया कुछ एक इशारा करना चाह रहे थे कि जो चीजें खराब हो गई तो चलो ठीक है, अगर आप लोग इस तरीके के कमेंट करेंगे तो हो सकता है जो आने वाला कुछ अच्छा होने वाला है वो भी खराब हो जाए। तो कहीं ना कहीं जितना मैं डिकोड कर पा रही हूँ, जितना मैं समझ पा रही हूँ, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, और काफी लोगों ने कमेंट भी किया उसमें, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद लप्पी भौजी प्रेग्नेंट हैं, शायद वो प्रेग्नेंट हैं, और इसलिए लप्पू भैया को थोड़ा सा फिक्र है कि लप्पी भौजी को आप लोग मेंटली टॉर्चर ना करें और उनको परेशान ना करें, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप कंसीव करते हो तो हर कोई चाहता है कि आप खुश रहें। तो लप्पू भैया ने बोला भी था कि हम लोग नहीं चाहते थे कि फैमिली का ये जो है सारी चीजों को हम रिवील करें, सबको बताएं, इसलिए हम नॉर्मली व्लॉग कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, रील शूट कर रहे थे, जिससे जनता को ऐसा कुछ ना लगे कि इनके घर में कुछ हुआ है। लेकिन जो उनके छोटे भाई ने जब ये रिवील कर दिया तो उनको ये वीडियो बनाना पड़ा, ऐसा लप्पू भैया ने अपने उस व्लॉग में बोला है। तो चलते चलते मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो सारी चीजें हुई हैं, जो नो डाउट वंजना के साथ में ये चीजें गलत हुई हैं, उसके प्रति मुझे सिंपैथी है, क्योंकि उनके घर में एक वही जो बहू है उनकी, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और उसका नेचर बहुत अच्छा है, वो बाकी सब लोगों से बहुत अलग हटके है, वो इन लोगों की तरह नहीं है। और रही बात जनता के कमेंट्स का, तो मुझे ये लगता है कि आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो, ये सब कुदरत वाली चीजें हैं, सब ऊपर वाले के हाथ में है, तो आप लोग ब्लेम करने का कोई मुझे नहीं लगता है मतलब है। और बाकी हाँ, इन लोगों का तरीका दुख जताने का बहुत अलग है, जिसकी वजह से जनता इनको लताड़ लगाती है, उस चीज में इन लोगों को चेंजेस करने चाहिए। और बाकी फिलहाल मुझे इस वीडियो में बस इतना ही कहना था। आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।